एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। एक बार तो देखो ऐसे ये पसीना पूरा चूना चाहिए, टपकना चाहिए। मैं रोज कहता हूं वी हैव टू ऑप्शंस, दो विकल्प हैं, या तो पसीना बहाओ टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। ये टपक गया, वो टपक गया, ये अटक गया, ये भटक गया, ये लुट गया, ये मिट गया। लुटने पिटने टपकने भटकने अटकने से बचना है। तो सुबह सुबह एक बार पसीना बहा लिया करो। अपने ऊपर संयम, अपने शरीर पर संयम, अपनी इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर संयम। यदि हो सके प्रणाम, श्वास बाहर छोड़ के आगे। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। लंबे लंबे श्वासों के साथ प्रभु के चरणों का ध्यान धर के, राम कृष्ण हनुमान शिव परात्पर ब्रह्म गुरु चरणों का ध्यान धर के ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। अपनी अपनी गुरु परंपरा, लंबे लंबे जिससे जितना बन पाए ये सूर्य नमस्कार करना। शेष बैठ के कर लो, स्थित कोणासन चक्र आसन कर लो। गमदनि सानि दपो गरे सनि सरे 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 गम पम ध सरे गर सा। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का, गुरु चरणों का ध्यान धर के ऐसे भाव से कर एक अनुष्ठान की। और जो थोड़े मजबूत से हैं वो मेरे साथ पूरा कर लेना।
तेरी चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई तेरी चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पढ़ो है जटा शंकरी नाम पढ़ो है त्रिभुवन तारण भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। चलो उल्टे लेटो, ऐसे लेट के ये करो, भुजंगासन करो। पूज्य साध्वी जी आप भी यही करो, दीवार चला जाओ, भुजंगासन। सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनी परिभू। कबीर कवि, उसका काव्य है ये सारा संसार। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू या था तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। मर्कटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एक अपादोत्तानासन, सेतु बंध कटियोत्तान, मेरुदंड के शेष पवन मुक्तासन करो। पूज्य बजरंग देव जी महाराज जी विराजो पधारो, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, एक अनुष्ठान की तरह। लंबा करना। अब आज यहीं से ही व्याधि मुक्त और समाधि युक्त जीवन का पूरा दर्शन है ये योग आयुर्वेद। और योगचर्या, आयुर्वेदचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या से युक्त हमारी दिनचर्या हो और जीवन में कोई रोग, कोई शोक ना बचे। अपने अपने अभ्यास धीरे धीरे करना, फ्लैक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। करो एक एक पैर से उत्तान पादासन। कमर में ज्यादा दर्द है, एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन। ऐसे दोनों पैर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध कटि उत्तान। शेष पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करो। और इसमें कपालभाति भी करो, मूल बंद लगाओ। जैसे मैंने अपना पसीना नहीं सूखने दिया है, सर्दी में 1 घंटा और गर्मी में लगभग 2 घंटा, 2.5 घंटा, ऐसे पसीना सूखने ही नहीं देना, घनघोर तपस्या करना। भद्रमिच्छन्त ऋषयाः स्वर्विदाः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदाः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे। और उसी से ही अपने पूर्वजों के
पुण्याई से तप से ततो राष्ट्रम बलमोजस जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्त। तपश्रद्धे ये उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसा भैक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सा पुरुषो यव्यात्मा। पवन मुक्तासन लंबा करना, उत्तान पादासन भी लंबा करना। कपालभाति के साथ अपने अपने अभ्यास करो। कुछ तो पड़ गए मगरमच्छों की तरह। अरे कुंभकर्ण मत बनो, जागते रहो। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते यो जागार तम सामान्यन्ति यो जागार तमयम सोमाह तवाहमस्मि सख्ये नौका। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन लंबा करो। बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरी जान लगा करके करो। अपना सर्वस्व आहूत करके घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी। एक एक अभ्यास, एक अनुष्ठान की तरह। पवन मुक्तासन ही लंबा कर लेना। पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, यही कर लो 10 मिनट तक कपालभाति के साथ। ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी नहीं हो पाता। सेतु बंद सर्वांग हलासन नहीं हो पाता इतना। वैसे कोई कठिन नहीं है। जो एडवांस पोस्चर्स हैं वो तो अलग है, कभी कभी करवाते हैं बच्चों के साथ। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। एक क्षण के लिए भी अपना चित्त इधर उधर ना जाए। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा भस्त्रिका, कपालभाति। योग का जो मूल सिद्धांत है वो आपके बीच में पहले रख देते हैं। देखो, आज मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है।
और बात कहने सुनने मात्र की नहीं है, बहुत कुछ अचीव करना है योग से। कल मैं योगाग्राम में था, मंडूकासन तो वज्रासन में बैठ, पद्मासन में बैठ करके ऐसे झुक गए, वज्रासन में बैठ के झुक गए और लगभग 10 मिनट रुक गए। दो डॉक्टर बहने एनएचएस में, नेशनल हेल्थ सर्विस, जैसे हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, तो यूके में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री को एनएचएस बोलते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। सबको निशुल्क उपचार होता है। 12वीं तक निशुल्क शिक्षा और निशुल्क चिकित्सा है। ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ज़्यादातर जो ब्रिटेन की कॉलोनियाँ रही, लूटपाट तो उन्होंने बहुत की, लेकिन ये 2 काम बड़े अच्छे किए। सबके लिए 12वीं तक निशुल्क शिक्षा और आजीवन सबके लिए निशुल्क चिकित्सा। काश वो दिन भारत में भी आएगा जब सबके लिए एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा उपलब्ध हो जाएगी। इसमें गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं होगा। वो दिन भी आएगा। अब रोग तो सबको बराबर कष्ट देते हैं, सबको बराबर पीड़ा देते हैं। गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, किसी भी जाति, वर्ग, मजहब का, किसी भी देश का, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। रोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वहां कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रूप से, कोई कास्ट का, कोई कलर का, कोई कंट्री का, कोई वर्ग समुदाय का व्यक्ति हो। मंडूकासन लंबा करो। तो नंदिनी और चारू कहने लगी, बाबा जी फ्रोजन शोल्डर था, हम तो खुद एनएचएस में सारे उपाय किए, ठीक नहीं हुआ। यहाँ तो 3 दिन में आकर के कल हाथ घुमा घुमा करके और झूम झूम के नाचते हुए गाते हुए सुना रही थी बाबा जी। अब तो एक नई दृष्टि मिल गई है। चारों खुद डॉक्टर बोले थायराइड के कारण से वेट घट ही नहीं रहा था, यह तो 4 दिन में 4 किलो वेट घट गया, ये क्या होता है? मैंने कहा ये महिमा है योग की। मंडूकासन लंबा करो। मंडूकासन लंबा। एक बहन आई, अनीता भार्गव, बोले बाबा जी कोई एलोपैथी की दवा नहीं की, केवल योग किया, कैंसर ठीक कर लिया और अभी तक ठीक है, 10-12 साल हो गए। अनीता भार्गव अब तो महिला पतंजलि योग समिति में सेवा करती है। बोले स्वामी जी जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हमें विश्वास है, हमें एहसास है, हमें अनुभव है, हर पल तुम ही उबार लोगे। अब और कोई जीवन का मकसद नहीं रह गया है। करो। चाहे जितना रोग हो, कितना ही बड़ा। 4-5 भाइयों ने बताया उनकी इंसुलिन थी, सब बंद हो गई। वेट तो हम थोक में, होलसेल में कम करते हैं। सोमदत्त ये जी आए, बोले स्वामी जी 2 बार आपने खाने के लिए बोला था और वो भी थोड़ा खाता हूं। पोषक आहार, पौष्टिक, सात्विक, शुद्ध आहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। 30 किलो वजन कर लिया। कितना? 30 किलो। मंडूकासन किया तुमने ऐसे?
जब ये कैंसर जैसे रोग मिटते हुए देखते हैं ना, तब लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, अरे जब कैंसर मिट गया तो बाकी रोगों की औकात क्या है। खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो, भगा दो इन सब रोगों को, विकारों को, दोषों को। इनको पाल पोष के पनाह दे के मत रखो। एलोपैथी की दवाइयां खा खा करके तुम बीमारियों को पाल पोष के रखते हो। अच्छा बीपी आ गया, अच्छा बस जिंदगी भर मुझ में ही रह, और इधर उधर क्या करेगा जा करके, यही तेरे को पूरी खुराक मिलेगी। जिंदगी भर पाल पोष के रखते हैं, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हटा दो, मिटा दो, भगा दो, खदेड़ दो इन सारे रोग। मंडूकासन किया तुमने पूरा? छोटे छोटे आसन भी नहीं कर पाते हो तुम। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो पूरा किया करो। और जो मोटे मोटे हैं देखो यही करो। पूज्य साध्वी देवार्चना जी के साथ 1000 बार से पहले रुकना ही नहीं। आप भी करो महात्मा जी। चक्की आसन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, भूनमन आसन। ये बैठ करके और लेट करके, लेट जाओ बजरंग देव जी, सीधे लेटो, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, परफेक्शन के साथ होना चाहिए, ऐसे ढीले ढाले होकर के नहीं। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, हाँ ऊपर की ओर, घुटना मुड़ रहा है, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, हाँ पंजा मुड़ रहा है, पंजा ऐसे देखो, ऐसे पंजा सीधा, इसको बोलते हैं, देखो ऐसे, ये चलो। एक एक पैर को उठाओ, गोल गोल घुमाओ, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, साधु सावधान जागरूक। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे। तपस्या करो। चलो तेरी तपस्या पूरी होगी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को परमार्थ करने के लिए भेजो। हाँ, गोल गोल घुमाओ ऐसे। बनी बात? कितनी बार करना एक अभ्यास? 100 बार से लेके 1000 बार तक। क्या बोला? शत सहस्र साधना, बोलो शत सहस्र साधना करो। जिनको डायबिटीज है मात्र 2 ही अभ्यास कर लो, पवन मुक्तासन, मंडूकासन। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मरकटासन, भुजंगासन। 2 से ही बात बन जाएगी, बस पूरा कर लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण भक्ति से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण पुरुषार्थ से कर मेरे भाई। यहां आधा अधूरा ज्ञान। देखो आधे अधूरे के 2-3 उदाहरण देता हूं। अब मैं अपने ये सिर के बाल आधे कटवा लूं और आधे रख लूं जटाजूट, और दाढ़ी आधी कटवा लूं आधी रखूं, तो कैसा लगेगा? बड़े बावड़े बावड़े लगोगे। भगवान तुम्हें ना पुरुष बनाए ना स्त्री बनाए, बीच में ही छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? बोले जी सुबह सुबह क्यों ऐसा बता रहे हैं? और तो बोले अलग ही तैयार हो जाएगा मामला। आधा अधूरा ज्ञान, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और वो तो बड़ा विनाशकारी होता है। आधी अधूरी भक्ति भी ऐसी है। आधा अधूरा कर्म, आधे अधूरे संबंध, आधा अधूरा योग, आधी अधूरी पढ़ाई,
आधी अधूरी दवाई, ये सब अधूरापन, ये अपूर्णता ठीक नहीं है। प्रभु ने न कुतश्च नूना, कहीं से भी न्यूनता नहीं है उसमें। ना मेरे भाई, पूरा करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे पूर्ण ज्ञान से, तीन ही शक्तियां हमारे पास, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, और इन तीनों का क्रियान्वयन, इन तीनों का पूरा उपयोग प्रयोग, उसका परिणाम है ये सारे संसार के घर परिवार बिजनेस व्यापार, ये समृद्धि, ये सफलता, ये विजय, ये बड़े बड़े साम्राज्य, इन तीनों के ही पूर्णता से खड़े होते हैं। मैं यही काम कर रहा हूं, और ज्यादा इसको प्रामाणिकता से आगे बढ़ाना है। आज कितनी तारीख होगी भाई? 23, 24, 25, 24 की होली, 25 की रंग होली। अब होली से लेकर के, वैसे तो हर दिन ही मैं ऐसे ही करता हूं, लेकिन और ज्यादा प्राथमिकता के साथ, और ज्यादा प्रामाणिकता के साथ, और अधिक गंभीरता के साथ, और अधिक जागृति के साथ, चेतावनी के साथ आपको योग धर्म में, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में दीक्षित करना है। भारतीय संस्कृति के मूल 5 पर्व हैं: होली, दीपावली, वासंती नवसस्येष्टि, शारदीय नवसस्येष्टि। दोनों यज्ञ से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। एक शब्द बोलो मेरे साथ। कल एक बेटी आई, उसका नाम ही प्रकृति, अमेरिका से, यूएस से आई। बाबा जी इंसुलिन चल रहा था, बंद हो गई दवा। ये तो रोज की कहानी है। मेरे साथ बोलो, मूल प्रकृति ही बोलो हमारी मूल संस्कृति है। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा। चलो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कर लो भाई, कुछ तो कर रहे हैं, और कुछ तो हमको ऐसे ही अवलोकत है, देखत है। वाह वाह, बहुत अच्छे कर रहे हो, लगे रहो। अरे बाबा तो लग रहा है, बाबू तू भी पूरा कर ले मेरे बच्चे। मंडूकासन ही करो। चलो महात्मा जी मंडूकासन करो, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन। और आप प्राणायाम करो जी बिटिया, देवार्चना जी, भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम। भगवान की भक्ति में लीन होकर के करना। सुबह सुबह भगवान के लिए, गुरु के लिए एक तड़फ, एक विरह। ओम श्री सच्चिदानंद परमात्मने परब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शिवाय नमः। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।
नारायणाय। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आर्याणम्। ओम नमो उवज्झायाणम्। ओम नमो लोयसव साहोणम्। ओम नमः शिवाय। ओम बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं योगं शरणं यज्ञं शरणं वेदं शरणं सत्यं शरणं सनातनं शरणं गच्छामि। सनातन धर्म का मतलब देखो, आपको दो शब्दों का अर्थ जरा धात्वार्थ प्रत्यय की और शब्दार्थ की जो एक व्याकरण निरुक्त निघंटु की जो परंपरा है शब्द विज्ञान की, एक है सनातन शब्द, एक है हिंदू। हिंदू शब्द वैसे कहीं शास्त्र में उस तरह से वर्णित नहीं है, वेद दर्शन उपनिषदों में। सनातन, सनातन माने जो शाश्वत है, युगों युगों से था, है और रहेगा, जो अपरिवर्तनीय सत्य हैं इस सृष्टि के। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, कुछ वैश्विक विधान है ईश्वरीय। बीच में इस सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष हुए वो हिंदू और हिंदुत्व के नाम से जाने जाते हैं। आक्रांताओं से, आक्रमणकारियों से, धर्म विरोधी ताकतों से अपने सनातन धर्म को बचाना, सनातन सत्यों को, मूल्यों को सुरक्षित संरक्षित रखते हुए जो वीरता है, योद्धापन है, जुझारूपन है, आक्रामकता है, वो हिंदुत्व है। तो इसको दो शब्दों में जो बोलते हैं ना, ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कुछ लोग ऐसे ही बावड़े बावड़े लोग कुछ न कुछ प्रवचन देते रहते हैं। तो जरा क्या बताया, सनातन और हिंदू में फर्क क्या है? निश्रेयस सनातन है, अभ्युदय हिंदुत्व है। निश्रेयस और अभ्युदय मिलकर के धर्म की प्रतिष्ठा होती है। शांति सनातन है, क्रांति हिंदुत्व है। विनय सनातन है, वीरता हिंदुत्व है। प्रार्थना सनातन है, पुरुषार्थ हिंदुत्व है। संस्कृति सनातन है, समृद्धि हिंदुत्व है। आपके जीवन में ये विनय मूलक वीरता, विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि, शांति मूलक क्रांति, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, योग सनातन है, कर्मयोग ये हिंदुत्व है तुम्हारा। ऐसे वेद धर्म हमारा सनातन है और राष्ट्र धर्म हमारा हिंदुत्व है। इन दोनों को संभाल के रखना, और जो दोनों को संभाल लिया तो फिर जीवन में कोई खतरा नहीं रहेगा, राष्ट्र में कोई खतरा नहीं रहेगा। नहीं तो क्या हुआ था? चलो बैठो, सीधे बैठो। अब थोड़ी देर भस्त्रिका करो सब। कितने मुगल आए थे 1000 साल पहले? हमने तो 2, 4, 5, 10 के बारे में पढ़ा। बड़े जाहिल, क्रूर, पापी, नीच, अधम थे, इसलिए ज्यादा पढ़ाई नहीं। एक एक की 2, 4, 10 तो ऑथराइज, और फिर 1000, 2000, 5000 तक उन्होंने मां बहन बेटियों को अपने हरमों में रखा, हरामखोरों ने। उनका क्या इतिहास पढ़े हम?
आए कितने थे मुगल? महमूद गोरी, मोहम्मद गजनवी से लेकर के फिर नादिर शाह से लेकर के शुरू में आए थे 10-20 टोटल। 1000 सालों का इतिहास कह रहा हूं। यदि 10-20 जब शुरू में आए तो सनातन के साथ हिंदुत्व होता तो आज 20 करोड़ अपने ही हिंदू भाई अपने ही से अलग ना होते। तो समझ में आई बात? आज उनको पता है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं। हमारे पूर्वज राम कृष्ण हनुमान शिव की आराधना किया करते थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने धर्म का एक पक्ष, ये धर्म के 2 पहलू हैं, हमने धर्म का एक पहलू भुला दिया। ये तो इस्लाम की बात हुई। ईसाई आए 500 साल पहले, उन्होंने क्या किया? 17वीं शताब्दी में आने शुरू हुए थे, थोड़े थोड़े आए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ऐसे घूमते फिरते भटकते हुए आए थे, गरीबी, भूखमरी, लाचारी में। कुछ यूरोप से, कुछ ब्रिटेन से, इधर उधर से बेबस, लाचार, गरीब, जिनमें न सभ्यता थी न जिनके जीवन में कोई आशा थी। माइग्रेट कौन करता है? जिसको अपना ठोर ठिकाना नहीं होता है, जीवन में कोई आशा नहीं होती। अभी भी पूरी दुनिया समृद्ध देशों की ओर क्यों दौड़ती है? तुमने एक ने भी बांग्लादेश का वीजा लेने के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, और अफगानिस्तान का तो कतई नहीं कि मुझे अफगानिस्तान का, हंगरी का वीजा मिल जाए, मुझे बांग्लादेश का वीजा मिल जाए। क्यों? कौन जाना चाहेगा गरीबी में? सब भारत की ओर लौट रहे थे, देख रहे थे। गौर से सुनना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी समय उसका हिसाब किताब कर दिया होता तो ये 2 बड़े उदाहरण दे रहा हूं। 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की ईस्ट इंडिया से लेकर के ब्रिटिशर्स ने और यूरोप वालों ने। कितनी? 1000 लाख करोड़। जब तक तुम्हारे घर में डाका नहीं पड़ता ना, तब तक देश का ये डाका, देश की दौलत, देश का वैभव सारा लुट गया। और हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, खाली तुम कहने कहने में गर्व अनुभव कर रहे हो। बस्त्री का कपाल भाती लय के साथ करना। अब कपाल भाती तो थोड़ा नजदीक आओ इधर, महात्मा जी, परमार्थ देव जी इधर आओ, बाबू जी थोड़ा यज्ञ कुंड को भी इधर लेके आओ। ये हवन, यही मूल संस्कृति है हमारी। होली को क्या बताया? वासंती, अब बसंत ऋतु आ गई ना, वासंती नवसस्येष्टि। दिवाली को क्या बताया? शारदीय नवसस्येष्टि। नई फसल आती है, नई फूल आते हैं, प्रकृति का सौंदर्य, और उसमें हम संस्कृति के गीत गाते रहे हैं। और संस्कृति और समृद्धि, विरासत और विकास, शांति और क्रांति, अभ्युदय और निश्चय, योग और कर्मयोग, पुरुषार्थ और प्रार्थना,
विनय और वीरता को साथ में लेकर के बढ़ते रहे जीवन में। भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, इसी को अपरापरा विद्या का है। इसी को विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह। चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, फिर जो कर सके मेरे साथ वायु प्राणायाम अनुलोम विलोम भी करना। एक एक व्यक्ति में प्रकृति और परमेश्वर ने अपरिमित ज्ञान, अपरिमित संवेदना, अपरिमित सामर्थ्य ऐसे लबालब भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य खुद से अनजान, पता नहीं कहां इधर उधर अटकता भटकता। कहां खो गया है। मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। विवेकी इसे अब बनाना पड़ेगा। अब वो विक्रम, वो पराक्रम, वो विवेक, वो धीरज, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। नवधा भक्ति से लेकर के रामचरितमानस के नवधा भक्ति और विजय रथ से लेकर के ये जीवन रथ में कैसे विजयी होना है वहां से लेकर के और श्रीमद् भगवत गीता के अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्द्वम् वीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोणातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अनुलोम विलोम, ऐसे पूरा करना। और जो 99% लोग भूल कर रहे हैं, खुद को भूले बैठे, अपने स्वधर्म को, अपने आत्मधर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को भूले बैठे। रोज आपको हम जगाते, ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत मां तुझे बुलाती है। आज 30 मार्च है, शहीदी दिवस है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने अपनी जीवन की आहुति भारत माता के चरणों में समर्पित की। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, एक वीरों की एक टोली थी और एक जज्बा था मातृभूमि की आजादी का। ईश भारत वर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो,
सैकड़ों बार भी जन्म लेना पड़े हम तैयार हैं, लेकिन हम ये गुलामी स्वीकार नहीं, ये दासता स्वीकार नहीं है अंग्रेजों की। हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। इस जज्बे के साथ शहीद आजम जो महर्षि दयानंद की पावनी परंपरा और संध्या हवन किया करते हैं और उस परमात्मा को साक्षी मान करके और जीवन की जो अमरता के गीत वेदों में भगवत गीता में गाए हैं, उस आत्मा की अमरता को अनुभव करते हुए एक क्षण के लिए भी जो कभी विचलित नहीं हुए, उन वीरों की हम संतान। हम छोटे छोटे संकटों मुसीबतों छोटे छोटे जीवन के संघर्ष उन्हीं के सामने घुटने टेक देते ना। भस्त्री का कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम। चलो मैंने कहा था ना 1 घंटा 2 घंटा पसीने सूखने मत देना, वेग पूर्वक करो, वेग पूर्वक करो। तीव्र संवेदना, सोचते तो आप भी हैं बाबा जी, आप जैसा पेट हमें भी दे दो ना, पेट तो तुम्हारा भी हो जाए ऐसे। लेकिन